नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। आई होप वहां से आपको जितना भी नॉलेज मिल सकता है वो आपने गेन किया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजर पे पेमेंट गेटवे के बारे में, जिसमें हम रेजर पे का पेमेंट गेटवे का यूज करके कैसे हम डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आप रेजर पे पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो उसमें सेवरल ऑप्शन होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, सारे मेथड। बट यहाँ पे हम सिर्फ ओनली एंड ओनली क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं और कोई भी मेथड नहीं, सिर्फ डायनेमिक क्यूआर कोड। प्राइस आपका डायनेमिक होगा, उस प्राइस पे यहाँ पे आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसको कि स्कैन करके कोई भी कस्टमर पे कर सकता है। सो इस आर्टिकल में सारा स्टेप मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं तो आपको ये आर्टिकल यहाँ पे सर्च करने पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करेंगे इस टाइटल को तो आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी लेटेस्ट में देख रहे हैं तो आप होम पेज पे भी इसका आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा। तो अभी देखिए, हमारे ख्याल से थर्ड या फोर्थ नंबर पे यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं रेजर पे के बारे में, उसमें दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। एक तो रेजर पे का अकाउंट आपके पास होना चाहिए और एक कोई वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ये गेटवे अप्लाई करना चाहते हैं। अभी मैं टेस्ट मोड ओपन कर रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एपीआई की और प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एपीआई की पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको आपका एपीआई की टेस्ट मोड का मिल जाता है। सेम अगर लाइव मोड का चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ से लाइव मोड एक्टिवेट कर देंगे, देन आपको लाइव मोड का की जनरेट हो जाएगा। मेरा टेस्ट मोड का की मेरे पास है, जो कि ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे। यहाँ पे आर्टिकल्स पे आते हैं और मैं इसको क्लोज करता हूँ और स्क्रॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट था कि रेजर पे का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। आप लॉगिन करेंगे देन आपको की मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। लॉगिन करने के बाद जब आप एपीआई की पे आएंगे तो आपको यहाँ पे की मिल जाएगा। वेबसाइट के लिए अलग रहता है, एंड्रॉयड के लिए है, आईओएस के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए। अभी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं वेबसाइट का सिलेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पे ऑप्शन। अब जैसे की मिल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन फाइल बनाएंगे जिसके अंदर की स्टोर करेंगे हम। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है। अभी मैं कोड दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने सी पैनल में रेजर पे क्यूआर के नाम से, और इसके अंदर मैंने इंडेक्स फाइल एक क्रिएट की है और जिसके अंदर कोई कोड नहीं है, सिंपल ये है जो कि आपको लेआउट में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सो स्टेप को फॉलो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फाइल, जो कि मैंने स्टेप में बताया हुआ है। अब ये जब फाइल मेरा क्रिएट हो जाएगा मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद चलते हैं आर्टिकल्स में। अब यहाँ पे मेरे पास कोड है जो कि मुझे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। सिंपल इतना मैं काम करूँगा। ये कोड बहुत ईजी है, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने पीएचपी टैग ओपन करके अपने कोड को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखो टेस्ट मोड का कोड मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पेस्टेड है, जो कि आर्टिकल्स के अंदर भी है और यहाँ पे भी आप जाओगे जो कि मैंने सेव करके रखा था वो भी सेम ही है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लाइव की है तो आप यहाँ पे अपना लाइव की अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेजर पे मोड, यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा हुआ है क्योंकि हमें टेस्ट का की जो है वो एक्सेस करना है। अगर मुझे लाइव करना होगा तो मैं सीधे यहाँ पे लाइव लिखूंगा तो हमारा जो लाइव का कोड है वो एक्सेस होगा। क्लियर, दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। सो ये बेसिक है इस फाइल के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे बस मोड चेंज करना है कि लाइव मोड में यूज़ करना है या टेस्ट मोड में, और यहाँ पे की डालना है आपको। बाकी प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक होगा। अब सेकेंड स्टेप आता है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस योर की आईडी और सीक्रेट, मतलब अपना की और सीक्रेट अपना यूज़ कीजिएगा, हमारा नहीं। आप जब भी अपना गेटवे यूज़ करेंगे तो अपने की को यूज़ कीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हमारा लेआउट होगा, जो इसके अंदर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और अमाउंट हम ऐड करेंगे और सबमिट एंड पे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है index.php फाइल बनाएंगे, जो कि मैंने बना रखा है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे फिलहाल, और मैं इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर। चलते हैं कोड एडिटर पे। यहाँ पे index.php फाइल है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और सेव करूँगा। तो अब एक लेआउट हमें जनरेट हो जाएगा जो कि हमारा अभी करंट के हिसाब से है। आते हैं इस पर, रिफ्रेश करते हैं, तब यहाँ पे आपको लेआउट दिखेगा। वेट करते हैं, ये देखिए आगे 10 रुपये का है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 रुपीज़ है, इसलिए यहाँ पे 10 रुपीज़ है। लेआउट को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बूट स्ट्रैप की यहाँ पे
एक लाइब्रेरी यूज किया हुआ है CSS पर्पज़ के लिए, और सिंपल एक फॉर्म बनाया हुआ है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि हमारा ये लेआउट बन गया। अब इसमें के अंदर एक JS यूज़ करेंगे। JS क्यों यूज़ करेंगे? ताकि ये जो पेमेंट हमारा बटन है, इसके क्लिक पे वो JS वर्क करेगा, और यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और जो भी अमाउंट है इसको कैच करेगा JS में, और फिर उसको गेटवे पे सेंड करेगा, जो भी आगे का प्रोसेस है। तो हम सिंपल इस स्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पहले कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं सेम पेज पे। index.php फाइल में जाते हैं और सबसे नीचे बॉडी से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें पे नाउ के बटन पे क्लिक होगा। क्लिक होने पे क्या होगा कि उसका जो नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल, वो गेट करेंगे, और अमाउंट, चारों पैरामीटर्स डाटा गेट करेंगे। फिर एजेक्स यहाँ पे फाइल मतलब वर्क करेगा। जब ये चारों डाटा हमें मिल जाएगा, देन हम एजेक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि एजेक्स का फाइल का नाम होगा सबमिट पेमेंट डॉट PHP। इसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। इसके अंदर भी अपना कोड होगा, वो भी हम देखेंगे क्या कोड होगा, ठीक है। और फॉर्म के जो भी डाटा हमें मिला है उसको हम एजेक्स में पास कर देंगे, और पास करने के बाद जो भी आगे एजेक्स का कोड होगा वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो सक्सेस होगा, देन हमारा क्या होगा, पे नाउ डॉट PHP फाइल एक होगा, उसके ऊपर चला जाएगा। इस पेज को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, सो डैट की बाद में ना करना पड़े, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते चलते हैं, ठीक है। और उस पर जो भी QR कोड होगा, ID होगी, वो जनरेट होगी, वो पास हो जाएगा, और देन आगे प्रोसेस हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिक सा है JS का ये यूज है कि हम एजेक्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिसमें हम डाटा अपना पास करेंगे, जो भी हम डाटा यहाँ पे फॉर्म में फिल कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास कि एजेक्स का कोड, जो कि मैंने अभी बताया आपको, फाइल जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे सबमिट पेमेंट डॉट PHP फाइल। अब उसकी बात करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ऑथेंटिकेशन का काम अब नहीं है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, सिंपल। अब इसे एडिट करने के बाद यहाँ पे अब देखिए इसका कोड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं गए, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सिंपल। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना कोड की साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कोड। और मैं एक कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ, फाइनल। नहीं, ज़्यादा और लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, यानी एजेक्स जब भी सबमिट होगा इस कोड में, जो एजेक्स हमने अप्लाई किया है, तो उसमें जो डाटा है, बिलिंग नेम, मोबाइल, ईमेल, अमाउंट, और एक्शन हमने दिया है जो कि है पे ऑर्डर, ठीक है। इसी को यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एक्शन है और वो एक्शन क्या है, पे ऑर्डर है, देन हम क्या करेंगे, ऑथ पेज को इंक्लूड किया हमने, जो कि जिसके अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन का डाटा है। और यहाँ पे हम एक ऑर्डर ID यूनिक जनरेट कर रहे हैं हर ऑर्डर के लिए, जो भी जनरेट होगा जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे। फिर हम पोस्ट मेथड में जो भी डाटा आ रहा है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पे अमाउंट, वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। एक नोट क्रिएट कर रहे हैं अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए, अगर आपको क्रिएट करना है तो, नहीं तो आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है पोस्ट डाटा के साथ, जिसमें नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर, और नोट के अंदर जो भी नोट आपने पास करना चाहें वो पास कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमारा है। अब इसका क्या होगा, ये जो डाटा है, यही डाटा हम गेटवे की API पे सेंड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने कर्ल का यूज़ करके गेटवे की API जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस पर हम कस्टमर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। कस्टमर क्रिएट करने के लिए ये डाटा हमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये डाटा हम कर्ल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट में, देन हम पास करेंगे। तो इसको यहाँ पे देख लो, जेसन अंडरस्कोर इनकोड करके हमने डाटा पास कर दिया है, जिससे कि ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और गेटवे पे जाएगा। और जो API की हमारा, जो कि मैंने ऑथ डॉट PHP फाइल के अंदर था, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑथ की यहाँ पे पास करते हैं ऑथराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप समझ में आएगा ऑथ डॉट PHP फाइल का यूज़ किया है, जिसके अंदर हमारा टेस्ट API की है और सीक्रेट की है, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम पास करते हैं ऑथराइजेशन के लिए। अगर ये सक्सेस होता है, सब कुछ सही चल रहा है, अगर अगर कोई एरर आता है तो हम एरर की इन्फॉर्मेशन पास कर देंगे, एरर नहीं है तो हम यहाँ पे कस्टमर की ID मिल जाएगी, जो भी कस्टमर क्रिएट होगा हमारा। देन हम क्या करेंगे, नोट क्रिएट कर लेंगे, एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेंगे, एक्सपायरी टाइम अगर डालना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोड में थोड़ा सा दिक्कत है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है। पोस्ट डाटा हमें क्रिएट करना है QR कोड के लिए, तो हम सबसे पहले एरे क्रिएट किए, जिसके अंदर हमने टाइप डिफाइन किया कि हमें क्या चाहिए। तो हम देखिए गेटवे पे काफ़ी चीज़ें हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर तरीके का ऑप्शन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ UPI QR कोड चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया,
और फिर उसके अंदर जो नेम है कस्टमर को वो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे यूज है, आप देख रहे हो यूसेज कितनी बार यूज कर सकते हैं। हमने इस क्यूआर कोड को सिंगल पर्पज़ के लिए बनाया है कि इस क्यूआर कोड को एक ही बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड है। मल्टीपल टाइम यूज करना होता है तो हम यहाँ मल्टीपल यूज करते हैं, बट यहाँ पे सिंगल टाइम हमें यूज करना है तो हमने सिंगल किया है। अमाउंट हमारा फिक्स है, ठीक है, जो कि अमाउंट हमारा क्या होगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है गेटवे पैसे में चार्ज करता है। क्लियर। और कस्टमर जो क्रिएट हुआ उसकी आईडी को भी हम यहाँ पे पास करेंगे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी के अंदर, और डिस्क्रिप्शन देंगे, और जो हमारा नोट है और पर्पज़ जो भी हम नोट यहाँ पे क्रिएट किया हमने, वो जो भी है कुछ भी आप लिख सकते हैं वो आप पास करेंगे। फिर इस डाटा को भी जेसन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में पास करेंगे अब क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए। ऊपर का जो था एपीआई ये हमारा कस्टमर क्रिएट करने का था, अब यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट। तो अब यहाँ पे जो क्यूआर कोड की एपीआई इसके अंदर हमारा सिंपल एपीआई है जो कि हम कर्ल में यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम जो डाटा है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पास करें। ऑथेंटिकेशन सेम ही होगा जो कि यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। अगर हमारा सब कुछ सही होता है तो हमें क्या होगा, एक क्यूआर कोड की इमेज की यूआरएल मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, उस यूआरएल को हम एक वेरिएबल में पास करके हम जेसन में कन्वर्ट करके डिकोड करके बेसिकली हम एजेक्स के थ्रू हम यहाँ पे पास कर देंगे, जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ रहा है, जो कि मैंने बताया था कि अगर डाटा सक्सेस है, डाटा सक्सेस का रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये हमने यहाँ पे पास किया है कि आर एस सक्सेस। उसके बाद हमने अगर सक्सेस है तो उसमें कस्टमर की आईडी हमने पास किया है और क्यूआर आईडी पास किया है, जो कि क्यूआर आईडी और क्यूआर इमेज, ठीक है। ये डाटा हमने पैरामीटर पास किया। यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यूआर आईडी को, वो हम पास किस पे कर रहे हैं, pnow.php फाइल पे। क्लियर। तो अब क्या होगा, अगर सब कुछ सही है, क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे सक्सेस आएगा और हम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे pnow.php फाइल, और पी में हमारा क्यूआर आईडी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ तक हमारा जब हो जाता है तब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। उस केस में क्या होगा, हमारा क्यूआर कोड का जो, अगर आप कोड में दिखाऊँ यहाँ पे गेटवे के अंदर, तो ऊपर में ये क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्यूआर कोड जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखने लगेगा कि उसकी आईडी क्या है, ऑप्शन क्या है। ये देखिए मैंने कभी क्रिएट किया है तो यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं क्रिएट करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगा। अब करते हैं pnow.php फाइल के कोड क्या होगा। उसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी क्यूआर कोड जनरेट हुआ है उसको इस पेज में बाइंड करेंगे और पेमेंट कराएंगे सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कॉपी किया हमने, हम गए यहाँ पर और आते हैं pnow.php फाइल, इस पर हम एडिट करेंगे और इस पर सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। प्रोसेस बहुत इजी है, ठीक है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सब कुछ मिल गया आपको। इस पेज पे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूआर कोड जा रहा है यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो गेट मेथड में हमने पीआईडी पास किया है, उस पीआईडी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं pnow.php फाइल में। और अगर पीआईडी मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन फाइल को यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हमें जो की है वो हम यहाँ पे गेट कर सकें। अब यहाँ पे क्या करना है, उस आईडी के बिहाफ पे जो कि आईडी है उसको हम क्यूआर कोड को गेट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे कर्ल का यूज करके उस आईडी के बिहाफ पे क्यूआर कोड को एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के लिए हमें सिंपल सा इस कर्ल को यूज करना है, ऑथेंटिकेशन की पास करनी है। अगर वो सक्सेस है, मतलब क्यूआर कोड जनरेटेड है, आईडी सही है आपका, गलत नहीं है, तो आपको फिर से सेम वही क्यूआर आईडी मिल जाएगी, इमेज यूआरएल मिल जाएगा। अब हम इस यूआरएल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेस 64 में, और हम यहाँ पे इमेज में उस एसआरसी को जो भी जनरेट होगा लिंक, उसको यहाँ पे एसआरसी में बाइंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक जनरेट हो जाएगा इमेज क्यूआर कोड का और वहाँ पे इस पेज पे दिखने लगेगा। और साथ ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टेटस को। यहाँ पे देख रहे हैं चेक स्टेटस फंक्शन हमने बनाया है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पेज है, इसको कॉपी करता हूँ, इस पेज को क्रिएट कर लेता हूँ और इसको सेव करते हैं। ये क्या करेगा, जैसे ही क्यूआर कोड जनरेट हो गया आपका इस पेज पे दिख रहा है, तो ये रिफ्रेश होकर बार बार चेक करेगा कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, सक्सेस हुआ कि नहीं। सक्सेस होगा तो सक्सेस पेज पे जाएगा, एरर है तो एरर पेज पे जाएगा। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एजेक्स फिर से अप्लाई करेंगे और इस पेज पे हम चेक करेंगे कि जो भी क्यूआर कोड हमारी आईडी है उसके बिहाफ पे हमारा पेमेंट वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो हमारा कौन सा पेज होगा, पेमेंट सक्सेस पेज, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। और अगर फेल्ड हुआ तो हमारा कौन सा पेज होगा, पेमेंट फेल्ड पेज। क्रिएट हो गया।
अब इस पेज पे सबसे पहला हमारा क्या है, एजेक्स का। इस पेज का कोड अब हम देखते हैं अगला पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा क्यूआर कोड जनरेट होगा एपीआई जैसा कि मैंने बताया, और इस तरीके के क्यूआर कोड दिखने लगेगा आपको जैसे इमेज बाइंड हो जाएगा, और यहाँ कंपनी का नाम आपका सब कुछ रहेगा। अब इसको जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करके अगर कोई पे करता है, देन हमें क्या होगा, हमारा यहाँ पे चेक होगा स्टेटस बार बार, मतलब हर टाइम पे चेक करते रहेंगे। इसको हम पास करेंगे इंटरवल देके कि हर 1 सेकेंड में ये रिफ्रेश होता रहे, चेक करता रहे, ठीक है। अब इस गेटवे पे जो हमारा चेक पेमेंट स्टेटस वाला है उसके अंदर का कोड यहाँ पे है, उसको सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है आपको और पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, चेक पेमेंट स्टेटस वाला पेज को एडिट करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसका कोड मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर हम एक्शन है, एक्शन हमारा जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे एजेक्स के थ्रू, इस एक्शन को चेक कर रहे हैं। अगर सब कुछ है तो हमें ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड किया हमने, ताकि ऑथेंटिकेशन की हमें मिल जाए। और ये पोस्ट आईडी में हमें क्यूआर कोड की आईडी यहाँ से जो हम पास कर रहे हैं वो आईडी हमें मिल जा रही है एजेक्स में। फिर हम क्या करें, यहाँ पे स्टेटस चेक करने की एपीआई हमने यहाँ पे लगाया है, पेमेंट की स्टेटस चेक करने का। कर्ल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यूआर कोड की आईडी जो हम पास कर रहे हैं ताकि चेक कर सकें। अगर सक्सेस होगा, मतलब काउंट मिल गया हमें, तो हमें आपको स्टेटस मिल जाएगा, यहाँ पेमेंट स्टेटस कैप्चर्ड आ जाएगा अगर सक्सेस हो गया पेमेंट। तो अगर कैप्चर है तो हम यहाँ पे रिजल्ट में सक्सेस पास करेंगे और पे आईडी पास कर देंगे। अगर एरर है तो एरर पास करेंगे और मैसेज पास करेंगे। सिंपल सा इसके अंदर है और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास पेमेंट सक्सेस और फेल्ड एरर का है, तो पेमेंट सक्सेस पे हम जाते हैं, एडिट करते हैं, और नीचे हमारा सक्सेस पेज का ये कोड है, सेम कोड हम यूज़ कर लेते हैं। ये सेम ही कोड हमें सक्सेस पे भी पास करना है और फेल्ड पे भी। यहाँ पे सिंपल एक गेट मेथड से हमें आईडी और डिटेल्स मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर सक्सेस होता है तो जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा वो मिलेगा, फेल्ड है तो फेल्ड आईडी जनरेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सारे कोड हमने कर रख लिए, यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो फाइल सारे सेव कर लेना है प्रॉपरली। आप इसको ध्यान दीजिएगा, सारे पेज एक बार देख लीजिएगा कि सारे सेव है कि नहीं। अगर सब कुछ सेव है तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे नाम, ऐसे ही रेंडम मुकेश मैंने दे दिया, या जॉन कर दिया, जॉन। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया john@tutorialswebsite.com, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। अब अमाउंट को मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। अब पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पेमेंट अगर सक्सेस होता है तो ये रिडायरेक्ट कराएगा हमें पे नाउ डॉट पेज पे। देखिए इसे लोड कर रहा है, यानी कि सक्सेस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि पे नाउ पे हमारा क्या होगा, क्यूआर जनरेट करेगा और हम इसे इमेज में बाइंड करेंगे। तो ये देखिए इमेज में हमारा बाइंड हो गया, कंपनी का नाम आ रहा है। अब इसको पे करेंगे, पे करने के बाद हमारा रिडायरेक्ट करेगा। अगर मैं इसको पे करता हूँ, अब चूँकि टेस्ट है तो टेस्ट को पे करने के लिए मैं देखता हूँ पेमेंट होता है तो ठीक है। ये मना कर देगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि जनरेट हुआ कि नहीं क्यूआर, जो भी हमने क्यूआर कोड जनरेट करना था। क्योंकि टेस्ट पेमेंट तो हो नहीं सकता, इसको मैं लाइव पेमेंट करके अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, मीन्स कि हमारा कोड काम कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था क्यूआर कोड जनरेट करना। इसके थ्रू क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद हमें टेस्ट करना है लाइव पेमेंट के साथ कि अगर जैसे ही पेमेंट हो गया तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, बस वो टेस्ट करना है। यहाँ पे हमें लिखा गया है, तो अभी इस चीज़ को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में देखिए यहाँ पे आया हुआ है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अमाउंट रिसीव इसलिए 0 है क्योंकि अमाउंट अभी पेमेंट हुआ नहीं है। देखिए पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा 500 कि पेमेंट अमाउंट कितना था जो कि हमने अभी चार्ज किया है, ठीक है। बट जब तक पेमेंट नहीं होगा यहाँ पे अमाउंट आएगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसका मैं लाइव मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, सो डैट कि लाइव टेस्ट करके हम देखेंगे।
रिफ़्रेश करता हूँ मैं और एपीआई की पे जाते हैं और मेरे पास की हमारे पास है। सो मैं आपको यहाँ पे की दिखा देता हूँ। की हमारे पास ये है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले auth डॉट php फाइल को एडिट करते हैं और उसमें कोड ऐड करते हैं। सो यहाँ पे auth डॉट php फाइल को मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइव की डिटेल मुझे डालनी है, तो मैंने आपको लाइव की डिटेल दिखाया कि यहाँ पे हमारा लाइव की डिटेल ये है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे की आईडी डाल देता हूँ। और हमारा सीक्रेट की चाहिए, तो सीक्रेट की के लिए मेरे पास यहाँ पे सीक्रेट की भी मैंने सेव किया हुआ है, तो ये सीक्रेट की मैंने डाल दिया, सेव किया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, लाइव को टेस्ट को हम करेंगे लाइव मोड। सो अब जो कॉल होगा वो हमारा लाइव क्रीडेंशियल कॉल होगा, ठीक है। अब हम इसको जाते हैं दोबारा से और इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ दिखा दूँ, लाइव मोड में हम आ चुके हैं और लाइव मोड के क्यूआर कोड पे हम आते हैं यहाँ पे। सो क्यूआर कोड लोड हो गया, देखते हैं आज की डेट में एक आध है क्या। हाँ, आज की डेट में एक क्यूआर कोड हमारा जनरेटेड है, यहाँ पे देखिए, जिसकी पेमेंट अभी नहीं आई है, सक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। और लाइव मोड में हम चेक कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको सबको हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको आज की डेट में सिर्फ एक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पे हम एक डिटेल डालते हैं जैसा कि हमने डाला था। मैंने जॉन डाला, ईमेल agent@tutorials वेबसाइट .com, नंबर डाल देते हैं कुछ भी, 10 अंक का, 24628210 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 10 अंक का। यहाँ पे अमाउंट में लाइव डाटा करना है तो मैं अमाउंट को कम ही रखूँगा, मैं 5 रुपीज़ करता हूँ, सो डैट मैं टेस्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही अगर सक्सेस होता है तो हमारा यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। देखिए सक्सेस हो गया है, रिडायरेक्ट हो रहा है, लोड हो रहा है पेज। अब जैसे लोड हो जाता है फिर आगे प्रोसेस करेंगे, पेमेंट करके हम देखेंगे। तो ये देखिए पेमेंट लोड हो गया। अब मैं इसको, लाइव पे है डाटा तो हम इसको पेमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, देखिए पेमेंट हो गया, आप लोग को आवाज़ आ गया होगा। पेमेंट होते हैं, ये देखिए यहाँ पे फील्ड पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ और फील्ड क्यों आया अभी हम चेक कर लेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेमेंट सक्सेस हुआ है तो यहाँ पे कुछ एरर होगा जिसकी वजह से वो फील्ड पे गया। और फील्ड का हम कोड भी देख लेते हैं कि अगर पेमेंट सक्सेस हुआ है तो फील्ड पे क्यों गया। अच्छा हाँ, इनका मिनिमम अमाउंट का कुछ ऑप्शन होता है, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। इसको मैं दोबारा से पे करता हूँ, हेलो, यहाँ पे डालता हूँ hello@tutorials website.com, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे अमाउंट मिनिमम 10 रुपीज़ करता हूँ। अब मैं पे करता हूँ। अब जैसे क्यूआर कोड आएगा अब हम पे करेंगे दोबारा से। कस्टमर ऑलरेडी एडजस्ट आ रहा है, ओके। अच्छा यानी कि पहले से है इसमें, ठीक है। टीम पेम, यहाँ पे मैं डालता हूँ टीम और नंबर को मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं अभी क्या करता है। साथ में हमें ये भी चेक करना है, देखिए लोड हो रहा है, ठीक है, सक्सेस रहा। क्यूआर कोड आया, अब मैं इसको स्कैन करता हूँ और मैं पे करता हूँ। पेमेंट हो गया यहाँ पे सक्सेस। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए सक्सेस पेज पे आ गया इस बार। वो अमाउंट का इशू था, अमाउंट 5 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो गया। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल यूज था, ठीक है, टीम हो गया, डाटा मिल गया, यहाँ पे ऑल पेमेंट्स यहाँ पे सक्सेस हो गया। ट्रांजेक्शन में भी ये डाटा यहाँ पे हमारा आ गया होगा, सेटल्ड होगा। अब ये सेटलमेंट का जो भी है प्रोसेस वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स करने का मतलब ये है कि पेमेंट हो रहा है, क्यूआर कोड से हम डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पता नहीं इस केस में क्या हुआ था कि फेल्ड पेज पे गया था, आई डोंट नो, कुछ इशू हुआ होगा जिसकी वजह से ये फेल्ड पे चला गया था, अदरवाइज सक्सेस पेज पे ही जाना चाहिए। और सक्सेस पेज पे पेमेंट का जो आईडी जनरेट होगा वो पेमेंट आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो तो क्यूआर कोड आईडी है, ये पेमेंट आईडी, ठीक है। लास्ट में क्या है, E4F, इसका लास्ट में होना चाहिए पेमेंट आईडी। अगर हम इसको देखते हैं क्यूआर कोड को तो इसका एक पेमेंट आईडी जनरेट हुआ होगा, तो कस्टमर आईडी हो गया, ठीक है। ये देखिए पेमेंट आईडी लास्ट में E4F, तो ये मैच करेगा। जब पेमेंट होगा तो एक पेमेंट आईडी जनरेट हुई जो कि आपको यहाँ पे पास करके आप इस पेमेंट आईडी के यहाँ पे बाकी डाटा भी आप इसके क्यूआर कोड से डाटा फैच कर सकते हैं। और आगे अगर आपको डाटाबेस में इंसर्ट करना है, सक्सेस करना है, जो भी करना है आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टेस्ट करते समय प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आ जाती है। तो आप इसको टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आगे आपको मिलते रहेंगे। आज नहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल